So let's start trigonometry. Trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चीज है, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली राइट ट्रायंगल को लेके। राइट ट्रायंगल सबको पता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये रहा वो। 90 के सामने वाली साइड को क्या बुलाते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? और ये क्या है? बहुत खूब। बट अगर मैं आपको कहूं कि दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, ये P है, ये P है, ये उल्टा हो सकता है एक बार, तो मानोगे मेरी बात? क्यों मान लोगे? कुछ भी बोलूंगा मान लोगे? अभी मैंने एंगल की बातें नहीं की ना, तो जनरली अगर मैं इतना बोलूंगा तो आपको मना करना चाहिए कि सर परपेंडिकुलर हाइट होती है, हाइट लिटा कैसे दिया आपने, ठीक है, और बेस नीचे होता है, बेस ऊपर कैसे दिया आपने? तो आंसर ये है इसके पीछे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे ही परपेंडिकुलर या बेस टर्म्स का यूज नहीं करते, वहां पे एंगल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। यहाँ पे जो एंगल है, एंगल के लिए एक टर्म यूज होती है, एक सिंबल यूज होता है जिसे थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। क्या? थीटा। हाँ ठीक है, डांट क्यों रहा है? थीटा। तो जैसे 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, हमेशा याद रखो जहां पे भी वो मेन एंगल है जिसे हम थीटा बोल रहे हैं, जिसको एक तरह से O के अंदर एक लाइन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ऐसे याद रख लीजिए। ऐसे ही अगर थीटा ये लिया गया तो इसके सामने तो ये है ना, इसलिए परपेंडिकुलर यहां बना। बट दोनों ही केस में आपका हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, बिकॉज 90 के सामने वाली तो वही रहेगी ना, ये चीज है, ठीक है। हो गया। अब ट्रिगो की मेन टर्म्स पे आते हैं, इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं। तो 6 टर्म्स हैं जो ट्रिगो में यूज होती हैं, कुछ ने सुनी होंगी, कुछ ने नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले आती है साइन, फिर कॉस, देन थीटा नहीं, अगली टर्म tan। और किसको पता है? देखो मेन ये 3 है, चलो इनको अकेले नहीं लिखते, इनके साथ एंगल लिखा जाता है, कॉस थीटा, साइन थीटा, tan थीटा, ठीक है। इनके फॉर्मूले हैं, यानी अगर आपको ट्रायंगल की साइड्स पता हो, P, B और S तीनों पता हो, और आपसे बोला जाए कि इनको फाइंड करो, तो अब जो फॉर्मूले यहाँ लिखने जा रहा हूं उससे डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो। सिंपल, बस वैल्यू पुट करनी है। यहां पे मैं आपको साथ साथ समझाऊं, चलो पहले इनका फॉर्मूला समझाते हैं। साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब डिपेंडिंग अपॉन थीटा कहां है तो P और B ध्यान से देखना पड़ेगा बस। तो फिगर में से सबसे पहले थीटा के अकॉर्डिंग P/H की वैल्यू नोट कर लो, बेस्ट रहेगा। फिर जो भी मांगा हो वो निकाल दो। कॉस थीटा होता है B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां से मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताने की जगह कुछ और चीजें बताने वाला हूं जो ट्रिगो में कहीं भी यूज हो सकती हैं, कभी भी। बाकी सारी चीजें इन दो से डिराइव हुई है। tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनको डिवाइड करके आता है। अब खुद सोचो, इनकी जगह अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूं P/H और B/H, तो H से H कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा? तो इसलिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? P/B, ठीक है। पहले दो याद करने पड़ेंगे आपको, लेकिन बाकी सारे आप ऐसे एक तरह से डिराइव कर सकते हो। अगली चीज आती है cosec थीटा। बेसिकली अब जो 3 है, देखो ये 3 सबसे मेन है हुए जो हर जगह काम आते हैं। फिर ये 3 है जो अब आने वाले हैं जो कभी कभी काम आते हैं, जिनके बिना गुजारा हो सकता है पूरी ट्रिगो का, देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि ये तीनों और कुछ नहीं, इन तीनों के रेसिप्रोकल है। तो cosec थीटा इज बेसिकली 1 बाय साइन थीटा। देन cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा विच इज 1 बाय cos थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो उसे लिख दूंगा 1 बाय tan थीटा। अब भाई अगर ये रेसिप्रोकल है तो इनके फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? उसको भी रेसिप्रोकल कर दो, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। सो cosec थीटा इज h by p, sec थीटा इज h by b, एंड cot थीटा बिकम्स b अपॉन p। भाई तुम क्यों चुप बैठे हो? फिर दिमाग में नहीं जाएगा, साथ साथ आंसर करो थोड़ा बहुत। b by p, क्लियर? मुश्किल लगा कुछ? फॉर्मूले मुश्किल लगे? एक ट्रायंगल, 3 साइड, हाइपोटेन्यूज कौन सी है? जो 90 के सामने वाली है। परपेंडिकुलर कौन सी है? जो थीटा के, कॉस कहां से, जो थीटा के सामने वाली है। और जो तीसरी बची हुई साइड होगी वो हो गई बेस।
पहले तीनों। जनरली क्वेश्चन में आपको 2 साइड देंगे। समझदार हो, 10th क्लास में हो तो पता है ना तीसरी कैसे निकलती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो भी मैं फिर भी एक बार बता दूं, अगर कोई ऐसा है बाय चांस जो भूल गया है पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर 2 साइड ही पता है तो पहले हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला पे आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इनमें से जो भी 2 वैल्यूज पता हो उनकी जगह वो वैल्यू डाल दो, तीसरी वाली वैल्यू आ जाएगी, खत्म। ठीक है, देन यूज एनी फॉर्मूला दैट इज नीडेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। हाँ, बिना इसके कैसे पता चलेगा क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है। बिना फिगर के क्वेश्चन नहीं करते ट्रिगो में, ध्यान रखिए। एटलीस्ट ये जो सिखा रहा हूं इसमें तो नहीं करते, वो अलग चीज है जो आएगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आए। सबको फॉर्मूले याद हो गए? सर मुझे एक शॉर्टकट बताएं फॉर्मूले के लिए। शॉर्टकट बताओ, शेयर करो सबसे। सर उसे लाइन में किससे? ये फॉर्मूला। चलो P बाय एच, B बाय एच, इसी तरह ना, P बाय बी, H बाय P, H बाय B, B बाय P। वैसे फॉर्म हमें भी सिखाए गए थे अजीबो गरीब से, पर बहुत अजीब ही थे। आपने देखे नई जनरेशन क्या सीख रही है, बताओ। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। जय भाई, कौन सिखा रहा है सब तुम्हें? स्कूल वाले? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। और ये नीचे क्या है फिर? चलो तो उल्टा से, हाँ बेटा बीड़ी पियोगा। हाँ हाँ बेटा पीऊंगा, बीड़ी पीऊंगा। बहुत बढ़िया। और एक और है, बताइए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो वैसे तो ये बातें मुझे करनी नहीं चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे, बट क्या करें, सच तो सच है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलो ये भी सही है यार, जिसको जिस तरह से याद हो जाए। जिसको बीड़ी पसंद ना हो वो बियर कर देता है ना। यहाँ पे पियोगे पापा, नहीं पापा बियर पियोगे, ऐसे। पापा का बीपी हाई है, हे भगवान। कुछ भी बना लो अपना, बस याद रखो, कहीं ऐसा नहीं ज्यादा खो जाओ और मेन क्वेश्चन भूल जाओ।